वीरा सिम्हा रेड्डी एक 2023 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है 5, जिसे गोपीचंद मालिनी ने लिखा और निर्देशित किया है और इसका निर्माण माइथ्री मूवी मेकर्स ने किया है। इसमें श्रुति हासन, वलक्ष्मी सरथ कुमार, हनी रोज और दुनिया विजय के साथ नंदमुरी बालकृष्ण दोहरी भूमिका में हैं। फिल्म की स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना एस थमन ने की थी। प्रधान फोटोग्राफी फरवरी 2022 में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। वीरा सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति सप्ताहांत पर रिलीज किया गया। इस्तांबुल में मीनाक्षी रॉयल सीमा व्यंजनों का एक बढ़ता हुआ रेस्तरां चलाती है और अपने बेटे जय सिम्हा रेड्डी के साथ रहती है, जो कार डीलरशिप में लिप्त है और एक टाइकून जयराम की बेटी ईशा से परिचित है और वे प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के प्रस्ताव पर मीनाक्षी ने जय के पिता वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में खुलासा किया, जो आंध्र प्रदेश के पुलिचेरला में एक नेता थे। वीरा सिम्हा रेड्डी मध्यस्थ हैं जो कुख्यात गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में प्रयास करती हैं। वह उग्र गुट के नेता प्रताप रेड्डी के साथ विरोध करता है, जिसका उद्देश्य उसकी हत्या करना है। कई बार प्रताप रेड्डी वीरा सिम्हा रेड्डी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा हार जाता है, जो उसकी पत्नी भानुमति को गुस्सा दिलाता है क्योंकि वह वीरा सिम्हा रेड्डी के कारण हुए दुखों का बदला लेना चाहती है। वीरा सिम्हा रेड्डी के उद्देश्य से 30 साल पहले निर्मित उद्योगपति राजगोपाल के स्वामित्व वाली एक फैक्ट्री को खाली करने के लिए प्रताप रेड्डी ने अपने चाचा पेदी रेड्डी, एक मंत्री के साथ मिलकर काम किया। वे एक नई फैक्ट्री का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख राजनेता पहुंच रहे हैं। तुरंत राजगोपाल वीरा सिम्हा रेड्डी की सहायता के लिए यथास्थिति बताते हुए आगे बढ़ते हैं, जब वह सीमा पर अकेले दम पर उनका सामना करते हैं और पीछे हट जाते हैं। बाद में वीरा सिम्हा रेड्डी को मीनाक्षी का फोन आता है, जो उसे तुर्की आमंत्रित करती है। पहुंचने के बाद वीरा सिम्हा रेड्डी जय के साथ एकजुट हो जाती है, जो उससे अनभिज्ञ है और सालों पहले उसके फैसले का सम्मान करने के लिए मीनाक्षी को धन्यवाद देता है। वे जयराम से मिलते हैं, जो खुशी खुशी अपनी स्वीकृति देते हैं। उनके जाने के बाद जयराम भयभीत है क्योंकि वह कारखाने में निवेशक है, जिसका निर्माण वीरा सिम्हा रेड्डी द्वारा अवरुद्ध किया गया है। जयराम तुर्की में वीरा सिम्हा रेड्डी की उपस्थिति का संकेत देता है, जहां प्रताप रेड्डी और भानुमति आते हैं और उसे खत्म करते हैं, जबकि यह भी खुलासा करते हैं कि भानुमति वीरा सिम्हा रेड्डी की बहन है। जय वीरा सिम्हा रेड्डी को बचाने का प्रयास करता है, जो उसे यह कहते हुए रोक देती है कि वह भानुमति के लिए बार बार मर सकता है। अपनी सांस छोड़ने से पहले वीरा सिम्हा रेड्डी ने जय को अपनी मातृभूमि में अपना अंतिम अधिकार करने का निर्देश दिया। दिशा निर्देशों के अनुसार जय अपने पिता की लाश को रॉयल सीमा ले जाता है और शोक में डूबे हुए कट्टरपंथियों की एक बड़ी भीड़ के बीच अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद जय अपने भाई के खिलाफ भानुमति की दुश्मनी के अंतर्निहित कारण पर सवाल उठाता है, जब सिद्धप्पा वीरा सिम्हा रेड्डी के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट ने अतीत का खुलासा किया। भानुमति वीरा सिम्हा रेड्डी के पिता की अवैध संतान थी, फिर भी उन्होंने अपना आदर्श बनाया और अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। मीनाक्षी उनकी चचेरी बहन थी, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही प्यार किया था और उनकी मंगनी हुई थी। उन्होंने उसे भानुमति के विवाह की सिद्धि तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वे समाप्त हो गए। इसके अलावा निकटवर्ती गांव मुस्ली मडगु प्रताप रेड्डी के पिता गंगी रेड्डी से खतरे में था। एक बार उनके अत्याचारों का शिकार एक बच्चा वीरा सिम्हा रेड्डी के पास गया ताकि उन्हें गंगी रेड्डी के दुष्ट चंगुल से छुड़ाया जा सके। तुरंत वीरा सिम्हा रेड्डी ने बर्बरता का आरोप लगाया, गंगी रेड्डी को हटा दिया, शासन पर नियंत्रण कर लिया और अंतिम नोटिस प्रदान करते हुए प्रताप रेड्डी को हटा दिया। अंतरिम में भानुमति सिद्धप्पा के बेटे शेखर से प्यार करती थी। ये जानकर वीरा सिम्हा रेड्डी ने दिल से अपनी स्वीकृति दी और उनसे सगाई कर ली। इसके अलावा हर साल प्रथागत प्रतियोगिताएं उस क्षेत्र में आयोजित की जाती है जहां वीरा सिम्हा रेड्डी जीतती है। हालांकि जब शेखर ने वीरा सिम्हा रेड्डी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भाग लिया और पीटा गया, तो प्रताप रेड्डी ने उसे धोखा दिया। इस बिंदु पर प्रताप रेड्डी ने शेखर को परेशान किया और उनके गुस्से को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। गुस्से में एक शराबी शेखर ने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे अनजाने में एक ग्रामीण सूरी की मौत हो गई। वर्तमान में वीरा सिम्हा रेड्डी ने धर्मपरायणता का समर्थन किया और शेखर का बहिष्कार किया, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली।
दिल टूट गया। भानुमति ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उस खाते पर उसने प्रताप रेड्डी से शादी की और वीरासिम्हा रेड्डी की मृत्यु से पहले उसे न छूने की आज्ञा दी। इस प्रकार वीरासिम्हा रेड्डी ने अपनी बहन के लिए प्रताप रेड्डी को जीवित कर दिया और दंड के रूप में सभी सुख सुविधाओं का त्याग करने का फैसला किया, जहां उन्होंने मीनाक्षी से अपना जीवन छोड़ने का अनुरोध किया, जो अनिच्छा से सहमत हुई और अपनी गर्भावस्था को छुपाया। रहस्योद्घाटन के बाद सिद्धप्पा जय को वापस लाने के लिए कहता है। राजगोपाल ने बदमाशों को फैक्ट्री सौंपने का फैसला किया। जय अपने पिता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन पर हमला करता है और प्रताप को अपनी चाची की पृष्ठभूमि के बिना प्रवेश करने की चुनौती भी देता है। जय की टिप्पणी से प्रभावित होकर प्रताप रेड्डी ने भानुमति को ये कहते हुए थप्पड़ मार दिया कि वह वही है जिसने शेखर की हत्या करके उसके मन में प्रतिशोध की भावना पैदा की। व्याकुल होकर भानुमति जय से मिलती है और उससे क्षमा मांगती है, जहां वह अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेती है। उसके दाह संस्कार के समय प्रताप रेड्डी जय पर हमला करता है। हालांकि जय प्रताप रेड्डी को खत्म करने में कामयाब हो जाता है और अपनी चाची की राख को अपने पिता की कब्र में विलीन कर देता है, जहां वह अपने पिता की विरासत को जारी रखता है।